जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी लोगों के लिए ये स्पेशल सा सेशन, छोटा सा सेशन, लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण सेशन है। आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं तो छोटे छोटे सेशन हम लोग लेके आएंगे और इसमें आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज़ बताएंगे जो पेपर में आते हैं और महत्वपूर्ण बन जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आज का ये जो सेशन होगा वो राष्ट्रीय प्रतीक से है। किससे है? राष्ट्रीय प्रतीक से है, जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछ ले तो कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक को मैं जल्दी से डिस्कस करके आपको बताना चाहूंगा और आप लोग का भी रिविजन हो जाएगा इससे। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग आज राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। नेशनल सिंबल्स जो हैं उसमें हम लोग बात करेंगे किस किस के बारे में, वो एक एक करके आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक, आप सभी को पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं, नहीं ध्यान देते हैं उसमें, वो आपको अभी इस क्लास में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय प्रतीक में पहला बात कर लेते हैं हम लोग राष्ट्रध्वज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? राष्ट्रध्वज के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम नेशनल जो है राष्ट्रध्वज की बात करें, नेशनल फ्लैग की बात करें, यदि राष्ट्रध्वज, ठीक है, आप बताएंगे सर, आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रध्वज में तीन जो है आपके रंग होते हैं, तीन जो है आपके रंग होते हैं राष्ट्रध्वज में। कौन कौन सा? तो आपको पता होगा कि सर केसरिया होता है, और आपका जो है क्या होता है भाई? केसरिया होता है, सफेद होता है, और आपका जो है केसरिया सफेद और हरा रंग का होता है। ठीक है, मध्य में नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होता है आपका? केसरिया होता है, आपका केसरिया होता है, मध्य में आपका सफेद होता है तिरंगे में, और आपका जो है हरा होता है ना, ये चीज आपने देखा। और मध्य में आपका जो है, आप लोगों को पता है मध्य में क्या होता है? मध्य में आपके 24 एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जो कि 24 घंटों का प्रतीक है। चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। कई बार जो नए नए तैयारी करते हैं बच्चे, वो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं 24 तीलियों में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको ये जानना है कि जो हमारा राष्ट्रध्वज है, ये राष्ट्रध्वज को हमारे संविधान ने कब अपनाया था कि यही हमारा राष्ट्रध्वज होगा। जब ऐसे आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं तो शायद आप उस समय क्या करते हैं, आप लोग जो है आप लोग नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो कब होगा? 22 जनवरी 1947 को। कब हमने इसे एक्सेप्ट किया? हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तो 22 जनवरी 1947 को। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको जाननी है। और भी जानिएगा कि राष्ट्रध्वज में लंबाई और चौड़ाई का जो मापक मान लिया जाए आपसे कि लंबाई चौड़ाई का माप क्या होता है, तो 3 संबंधे 2 का होता है, 3 संबंधे 2 का होता है। ये बात ध्यान में आप सभी लोग रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो लंबाई और चौड़ाई आपका 3 संबंधे 2 का हो गया। अब इसके बाद जो है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तो राष्ट्रध्वज की बातें हो गई, और इसे हमें सबसे महत्वपूर्ण जो आप सभी बातें जानते होंगे, ये वाली बात को आपको दिक्कत होती है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि 22 जनवरी 1947 को इसे हमने अपनाया था। आपको बता दें कि केसरिया जो है आपका किस चीज का प्रतीक है भाई? त्याग का प्रतीक है। ठीक है, आपका सफेद रंग सत्य का प्रतीक है, हरा रंग आपका जो है वो आपके देश की समृद्धि का प्रतीक है। तो ये राष्ट्र के प्रतीक के बारे में, राष्ट्रध्वज के बारे में एक तो हमने देखा। चलिए दूसरा प्रतीक हम लोग देख लेते हैं। दूसरे प्रतीक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि दूसरा प्रतीक कौन सा है जो हमारे देश से संबंधित है और जो हमारे सवाल में पूछे जाते हैं। देखिए, राज चिन्ह की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? राज चिन्ह की। जो हमारे यहाँ की राजकीय चिन्ह है, राज चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ से जो है आपका सारनाथ के वाराणसी से लिया गया अशोक स्तंभ से। कहां से लिया गया है आपका? ये सारनाथ जो है, ये सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में। कहाँ पे है भाई? वाराणसी में है। ठीक है, और यहाँ सारनाथ में अशोक स्तंभ एक है, जो अशोक का स्तंभ है, उस स्तंभ के शीर्ष से जो है आपका लिया गया है हमारे यहाँ का राज्य चिन्ह। क्या लिया गया है? अशोक स्तंभ का जो है आपका शीर्ष जो है, वहां से इस स्तंभ को लिया गया है। ठीक है, ये बात आप सभी को पता है। अशोक स्तंभ के शीर्ष से ये राज्य चिन्ह लिया गया है। अब इसमें एक चीज जान लीजिएगा कि इसके चारों ओर 4 जो है आपके क्या हैं? इसके चारों ओर आपके क्या है? सिंह है। क्या है आपके? 4 सिंह है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ जो ये लिया गया है, ये सिंह स्तंभ की आकृति से लिया गया है। पहली बात अशोक स्तंभ से लिया गया। दूसरा, इसमें यदि आपसे पूछा जाए तो 4 इसके चारों तरफ क्या है? सिंह है। 4 क्या है आपके? सिंह है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये जानने की जरूरत है इसमें
चार सिंह के अलावा इसके बाएं और दाएं पूछा जाता है कि बाएं कौन सा जो है, मतलब सिंह, ऐसे चार सिंह स्तंभ होते हैं तो बाएं और दाएं कौन से जानवर होते हैं, ये भी आपसे सवाल में पूछा जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। जब आपसे बाएं और दाएं पूछा जाए तो दाएं में आपका सांड है और बाएं में आपका घोड़ा है। क्या बताएंगे? दाएं तरफ आपका, दायां साइड आपका क्या है? सांड है और आपका बायां तरफ आपका क्या है? इस स्तंभ के इस चिन्ह में जो है घोड़ा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है आपका? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि मुंडो का उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको जानते हैं तो इसके जो है बारे में यदि आपसे पूछा जाए कि इसको कब हमने अपनाया था, तो इसे हमने अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को राज्य चिन्ह को अपनाया था। तो अब सवाल यहां से बन जाएगा, सवाल आपका यहां से बन जाएगा, सवाल आपका यहां से भी बन जाएगा, जहां पे आपको दिक्कत आती है। ठीक है, दूसरा हो गया। अब चलिए तीसरे जो है राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी जो बात करेंगे वो राष्ट्रगान के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे देश का जो है नेशनल एंथम राष्ट्रगान। देखिए, जब हम राष्ट्रगान की बात करें तो राष्ट्रगान जो है वो जन गण मन है। क्या है आपका? जन गण मन है। राष्ट्रगान क्या है आपका? जन गण मन है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, जन गण मन के बाद आप क्या बताएंगे कि राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है, ये कब हमने, संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को हमारे यहाँ संविधान के जनगण मन को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। आपको पता है कि सबसे पहले एक और सवाल इससे पूछ लिया जाता है कि इसे पहली बार कब गाया गया था? तो कांग्रेस के अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था 1911 में। कब गाया गया था? 1911 में 27 दिसंबर को ये गाया गया था आपको, ये राष्ट्रीय गान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 में। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रगान जो है कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रगान जो है आपका जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है रचित उससे लिया गया है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित है आपका राष्ट्रगान। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आपका रचित राष्ट्रगान है। इसे 52 सेकंड में पूरा गाया जाता है और यदि आपका समय कम हो तो 20 सेकंड में भी इसके ऊपर के जो है आपके लाइन और लास्ट लाइन को पढ़ के इसको 20 सेकंड में भी ऊपर के पैराग्राफ नीचे के पैराग्राफ को पढ़ के खत्म किया जाता है 20 सेकंड में, मिनिमम टाइम। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम और अंतिम पंक्ति को 20 सेकंड में पढ़ना होता है। पंक्ति को ध्यान में रखिएगा, पैराग्राफ नहीं। ये हो गया राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के बारे में हमने देखा कि इसे कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता के अधिवेशन में, कौन सा, यदि पूछा जाए लोकेशन पूछ लिया जाए तो कलकत्ता याद रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को इसे हमने अपनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित है। 52 सेकंड और 20 सेकंड में इसे गाया जाता है। तो इस तरीके से तीसरा हमने सिंबल्स को देख लिया। चलिए अगला देख लेते हैं हम सभी लोग राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रगीत, ठीक है, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत के बारे में बात करेंगे तो ये वंदे मातरम जो है आपका आनंद मठ में उद्धृत है। तो हमारे यहाँ का जो राष्ट्रगीत है आप सभी को पता है वंदे मातरम है। ठीक है, क्या है आपका? वंदे मातरम है और ये आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से? आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, और तीसरी बात इसमें ये जानना है आपको कि ये कब जो है आपका अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और इसे सबसे पहली बार 1896 में, कब? 1896 में राष्ट्रीय गान के रूप में कांग्रेस के अधिवेशन, राष्ट्रीय गीत के रूप में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है,
चलिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये आनंद मठ से आपका राष्ट्रगीत को लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी को आप लोग जानते होंगे, उनके द्वारा रचित ये रचना है। तो हो गया, राष्ट्रगीत के बारे में जान गए आप, इससे कोई संबंधित आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब राष्ट्रीय पंचांग को देख लेते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग जो कैलेंडर होता है, इसके बारे में आपसे पूछा है। देखिए, राष्ट्रीय पंचांग की बात करें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत जो है कैलेंडर, दोनों को हमने एक्सेप्ट किया है। ग्रेगोरियन मतलब जो आपका यूरोपीय कैलेंडर ग्रेगोरियन, और आपका जो है शक संवत जो हमारे देश का है, इसके साथ जो है इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है शक संवत के साथ, ठीक है। हमारा जो हिंदी शक संवत का जो नया साल होता है, ये आपका मार्च महीने में 22 मार्च को, या फिर जो है आपका जो है 22 मार्च को इस राष्ट्रीय पंचांग में 22 मार्च के दिन जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए, इस बात को आप लोग राष्ट्रीय पंचांग को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसे कब अपनाया गया? ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को। कब? 22 मार्च 1957 को हमने इस कैलेंडर को अपनाया, ठीक है। 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को हमने अपनाया, ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अभी इस दिन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब ये राष्ट्रीय पंचांग है जिसमें आपको दो बातें महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट जो देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट आपको देखना है पशु के बारे में। राष्ट्रीय पशु आपका, नेशनल जो है आपका पशु यदि पूछ लिया जाए, राष्ट्रीय पशु तो सबको पता है कि बाघ है, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछा जाता है राष्ट्रीय पशु के बारे में कि इसे कब हमने अपनाया, तो 1973 में हमने राष्ट्रीय पशु घोषित किया बाघ को। किसे? बाघ को। इससे पहले शेर हुआ करता है ना, बाघ को हमने क्या किया, टाइगर को 1973 में क्या किया, आपका राष्ट्रीय पशु घोषित किया, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब जो है नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा राष्ट्रीय पक्षी जो मयूर है, और इसे जो है आपका हमारे देश का राष्ट्रीय जो पक्षी है वो मयूर है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो मयूर है, और मयूर को हमने कब एक्सेप्ट किया, तो 1963 में, ठीक है। मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया कब, अर्थात मोर को आपको 1963 में। पावो क्रिस्टेटस, और ये जो आपका बाघ है, बाघ का जब आप साइंटिफिक नेम ढूंढेंगे तो ये है आपका कौन सा, क्या नाम है इसका भाई, पैंथर टाइग्रिस, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपके पक्ष हैं। तो कुछ प्रमुख जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता था, ये जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं राष्ट्र ध्वज के बारे में, है ना। फिर ये हमने डिस्कस कर लिया, हमने राज्य चिन्ह डिस्कस कर लिया, हमने राष्ट्रगान डिस्कस कर लिया, हमने राष्ट्रगीत डिस्कस कर लिया, हमने राष्ट्रीय पंचांग डिस्कस कर लिया, ठीक है। राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी ये प्रमुख रूप से आपके सवालों में पूछे जाते हैं। और भी है, जैसे राष्ट्रीय पक्षी हो गया, ये सब चीजें आपको पता है, तो ध्यान में रखिएगा। डॉल्फिन पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन, है ना। आपके सिक्के पूछ लिए जाते हैं कि ये बताइए कि भारत में जो सिक्का है, सिक्के का जो आपका प्रतीक जो ये रुपया है, इस रुपयों को कब जो है हमने, इस रुपये के साइन को कब हमने एक्सेप्ट किया, तो 2010 में, 15 जुलाई 2010 से इसे हमने एक्सेप्ट किया। तो ऐसे सवाल आपसे बनते हैं, जो प्रमुख था उसको हमने डिस्कस कर लिया है। आप सभी लोग ऐसे ही इस सेशन को जो है लाइक करिए, शेयर करिए। मेरी क्लास रेगुलर 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे होती है, पॉलिटी की क्लास होती है। आप सभी लोग जुड़िए, सीईटी नजदीक है, आइए हम सभी लोग मिलकर तैयारी करते हैं और अपना सीईटी को क्वालिफाई करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।